दलित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर सब कैटेगरी के फैसले को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के एससी/एसटी सांसदों के 70 सदस्यों वाले डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर को बाहर रखने संबंधी कोर्ट की टिप्पणियों पर किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। बीजेपी के बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह ने मीटिंग के बाद इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एससी/एसटी कैटेगरी के सदस्य इस डेलीगेशन में शामिल थे। बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने कहा कि एससी/एसटी समुदायों के बीच क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों पर अपनी चिंताओं के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार कोई भी कदम नहीं उठाएगी और पीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि वह एससी/एसटी कैटेगरी समुदायों के कल्याण के लिए खड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आज एससी/एसटी सांसदों के डेलीगेशन से मुलाकात की। एससी/एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। 1 अगस्त को 7 जजों की बेंच ने इस बात पर अपना फैसला सुनाया कि क्या राज्य रिजर्वेशन के मकसद से एससी/एसटी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें से 6 जज ने इसके पक्ष में अपना मत दिया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्यों को एससी/एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति का विकास करना चाहिए। इसमें उन्हें रिजर्वेशन के फायदों से बाहर रखा जा सकता है। उनके इस फैसले का अन्य 3 जजों ने भी समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग का एजेंडा ही एक था। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से सिर्फ ज्ञापन देने के लिए ही मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सरकार इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जस्टिस BR गवई की यह बस एक टिप्पणी ही थी और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी। दिल्ली से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि यह टिप्पणी फैसले का हिस्सा नहीं थी, लेकिन हमारे विरोधी अफवाहें फैला रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार क्रीमी लेयर लाना चाहती है। इसी वजह से हमने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सभी लोग इसी बात पर एक मत ही है। मध्य प्रदेश से एसटी नेता और बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी प्रधानमंत्री के आश्वासन की चर्चा की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अपनी राय देते हुए कहा था कि एससी/एसटी में क्रीमी लेयर को दूर करना चाहिए, लेकिन यह कोर्ट के फैसले का भाग नहीं था। सांसदों ने कहा कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सवाल है तो यह चर्चा का विषय नहीं है। बीजेपी ने 1 अगस्त के फैसले पर आधिकारिक तौर पर अपना रुख नहीं बताया है। दलित वोट बैंक वाली उसके साथी लोजपा ने फैसले से असहमति जताई है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि वह पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि एससी/एसटी के बीच में उसका जनाधार कम हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल के लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा देखने को भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया है। विपक्षी दलों ने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि बीजेपी संविधान को बदल देगी और एससी/एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन को खत्म कर सकती है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 46 एससी रिजर्व सीटें जीती थीं। यह इस बार घटकर केवल 30 ही रह गई है। 2019 में इसकी एसटी रिजर्व सीटों की संख्या 31 से घटकर 25 हो गई। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में एससी रिजर्व सीटों पर अपना वोट शेयर 2019 के 16.7% से बढ़ाकर 20.8% कर लिया।